हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि वंश के वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव कृष्ण है, वृष्णि वंश के हैं और ये इनके भक्त भागवत कहलाए। इनके भक्त जो हैं भागवत कहलाए। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं ऋषि घोरा अंगिरसा का शिष्य बताया है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण का उल्लेख हमें छंदोग उपनिषद में मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। और देविका का पुत्र और ऋषि कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया जाता है। श्री कृष्ण की उपासना जो है अष्टाध्यायी में हमें मिलता है। पहला उल्लेख जो है अष्टाध्यायी में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसी में हमें कृष्ण उपासना के बारे में मिलता है। आगे वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया जाता है तो नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए एवं पांचरात्र धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था। गुप्त काल भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष काल रहा है। भागवत धर्म सांख्य योग और वेदांत दर्शन से संबंध रखता है। जैन धर्म ग्रंथ जो है उत्तरार्धन सूत्र में वासुदेव को केशव के नाम से पुकारा गया है। वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी समकालीन बताया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन बताया गया है कृष्ण वासुदेव को। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। भागवत भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव ही कहलाए। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी के मध्य हुआ। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख हमारे वेद में मिलता है, जिसमें विष्णु को आकाश का देवता तथा सूर्य का रूप बताया है। विष्णु के अधिकतम 24 अवतार हैं, परंतु मत्स्य पुराण में 10 अवतारों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? मत्स्य, कूर्म, वराह यानी सुअर, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कली। कली का अवतार अभी होना शेष है। तो ये 10 अवतार हमें मत्स्य पुराण में मिलते हैं। 10 अवतार में दस अवतार में मत्स्य, कूर्म और वराह और नरसिंह सतयुग से हैं और वामन, परशुराम, राम ये त्रेता से हैं और बाकी कृष्ण एवं बुद्ध द्वापर से हैं और कलयुग से कलिक से संबंध माना जाता है। मत्स्य, कूर्म एवं वराह प्रजापति से संबंधित हैं। वराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कुषाण कालीन है, मथुरा से प्राप्त हुई है। नरसिंह का प्राचीनतम अंकन बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुआ है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें वराह समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है तथा नरसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख मिलता है। कूर्म अवतार का भी शतपथ ब्राह्मण में ही हमें जो है मिलता है वर्णन। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋग्वेद में विष्णु द्वारा वामन अवतार के रूप में 3 पगों से सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण के अलावा क्षेमेंद्र कृत, दशावतार चरित, जयदेव का गीत गोविंद और विष्णु के 10 अवतारों का भी वर्णन इसमें दिया गया है। मेगस्थनीज ने भी कृष्ण को हेराक्लीस का नाम उल्लेख किया है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म
का पर्व है। तो भगवत गीता भीष्म का पर्व का अंश है। 5 वृषणी वीरों का देख लेते हैं। तो वसुदेव जो कि देवकी पुत्र थे, संकर्षण, बलराम जो कि रोहिणी पुत्र थे, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र थे। ये प्रद्युम्न जो है वो रुक्मणी पुत्र थे। साम जाम्बवती के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न पुत्र थे। नारायण, नरसिंह एवं वामन दैवीय अवतार माने जाते हैं और शेष 7 जो है मानवीय अवतार माने जाते हैं। विष्णु अवतारों में वराह, राम, कृष्ण अधिक लोकप्रिय हैं। कलिक जो है भविष्य में अवतार लेंगे। वसुदेव, कृष्ण सहित 4 वृषण वीरों की पूजा चतुर्व्यूह के रूप में की जाती है। व्यूहवाद जो है वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण अंग है, जिसे चतुर्व्यूह, पंचरात व्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पर चतुर्व्यूह देखते हैं। चतुर्व्यूह में 4 देवता होंगे, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसके अलावा चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम उल्लेख हमें विष्णु संहिता में ही मिलता है। पंचरात्र व्यूह के प्रमुख देवता देखते हैं। वसुदेव हो गए, लक्ष्मी हो गए, संकर्षण हो गए, प्रद्युम्न हो गए, अनिरुद्ध हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा, चतुर्व्यूह में निम्नलिखित में से कौन से देवता थे? तो आपको चतुर्व्यूह के याद रखने हैं। इसके अलावा 5 रथ में 5 याद रखने हैं, लेकिन याद रखिए जो चतुर्व्यूह में है वो पंचरात्र में भी है। जैसे वसुदेव दोनों में है और प्रद्युम्न भी दोनों में, संकर्षण भी दोनों में है और अनिरुद्ध भी दोनों में है। बस एक जो है लक्ष्मी को यहाँ पर जोड़ा गया है। साम्य पूजा, साम्य सूर्य पूजा से संबंधित थे। साम्ब जो है पंचरात्र व्यूह में नहीं आते हैं। तो साम, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया अन्य एग्जामों में कि कौन से जो है पंचरात्र में नहीं आते हैं? तो साम्ब नहीं आते हैं। 5 वृषणी वीरों में, जबकि 5 जो है वो वृषणी वीरों में आते हैं। पंचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इसका विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। 5 रात का प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणीय खंड में हमें मिलता है। पंचरात के प्रमुख देवता नारायण विष्णु थे। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 5 रात में 5 पदार्थ हैं, परम तत्व, मुक्ति, योग, युक्ति, विषय, अतः ये 5 रात कहलाते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार रहे हैं। कौन रहे? अलवारों को भागवत धर्म के उपासक कहा गया है। प्रमुख अलवार संघ, यहाँ से जो है यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है। तिरुमंगई, पेरियर, अलवार। तो पेरियर अलवार से तो समझ जाएंगे कि ये वैष्णव धर्म से है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अलवार धर्म से संबंधित निम्नलिखित जो संत हुए हैं वो कौन से हैं? तो उसमें से 3 इसके दिए रहे होंगे और जो एक है वो शैव धर्म से दिया रहा होगा। तो आपको पहचानना होगा। तो याद करना, यहाँ पे तिरुमंगई, पेरियर, नम्मालवार, तिरुमंगई, पेरियर, नम्मावार। प्रमुख अलवार संत कितने थे? 12 थे। अंडाल है, यहाँ पर अंडाल मिलता है, अंदाल नहीं, अंडाल याद रखिए। अंदाल जो है वो एक महिला अलवार संत थी, स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानती हैं। जैसे मीराबाई मानती है वैसे अंडाल भी थी। तो यहाँ से भी जो है यूजीसी नेट जो है हिस्ट्री वाला वो पूछ चुका है। केरल के राजा कुलशेखर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अलवार संत एवं विष्णु भक्त थे। केरल के राजा कुलशेखर की राम में भी अगाध आस्था थी। कुलशेखर में ने पेरुमल को तिरुमोलाई नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक तो केरल के राजा कुलशेखर हैं और एक हमें राजशेखर मिलता है। तो दोनों ही अलग हैं, एक कवि है, कवि तो दोनों हैं, दोनों ही लेखन करते हैं, लेकिन एक जो है वो केवल कवि हैं, लेखक हैं, और एक जो है कवि और राजा हैं जो कि केरल के हैं, केरल के कुलशेखर।
इस तरह से का से केरल, का से कुलशेखर। यूनानी राजा एंटी एंटियालकीदास के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के बेस नगर, विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी एवं स्तंभ का निर्माण करवाया और अभिलेख भी खुदवाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हेलियोडोरस ने विदिशा नामक जगह पर बेस नगर में 9वें शुंग शासक 9वें शुंग शासक, तो ये 9वें शुंग शासक, शुंगों की स्थापना होती है मौर्यों के बाद। तो मौर्य के बाद शुंग आते हैं, शुंगों का 9वां शासक होता है भागभद्र। उसी के काल में यूनानी राजा एंटियालकीदास के राजदूत हेलियोडोरस ने यहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ ही देता है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी के एक लेख में तोस नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, साम्ब एवं अनिरुद्ध 5 वृषणी वीरों की पूजा का प्रथम उल्लेखनीय साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा के पास मोरा पर। मोरा जो कि प्रथम शताब्दी के हैं, तोस नामक विदेशी स्त्री द्वारा इनकी पूजा का उल्लेख किया गया है, जो कि 5 वीर हैं यहाँ पर। पंच वृषणी वीरों की पूजा का प्रथम साक्ष्य उल्लेख मोरा अभिलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आने के चांस है ये वाला। विष्णु धार्मेत्तर पुराण में इन पंचवीरों की प्रतिमाएं बनाने का उल्लेख है। राजा सर्वतात के दूसरी सदी ईस्वी में गुसुंडी अभिलेख, पहला तो हो गया मोरा अभिलेख जो कि भागवत धर्म की चर्चा करता है, फिर एक दूसरा है गोसुंडी अभिलेख, ये कहाँ पर है? चित्तौड़ राजस्थान में, और ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यहाँ पर गुसुंडी में वासुदेव एवं संकर्षण की पूजा का उल्लेख किया गया है। मोरा वाले में जो कि मथुरा में है, वहां पे तो 5 वृषणी वीरों की चर्चा की गई है, लेकिन गुसुंडी में सिर्फ 2 की बात की गई है और ये चित्तौड़ में है। कौन कौन से? एक तो वासुदेव और संकर्षण। इसके अलावा देखते हैं आगे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में संकर्षण यानी कि बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख हमें मिलता है। सातवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया है। तो समुद्र मंथन में रस्सी का यूज जो हुआ है वो वासुकी नाग था। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मूर्ति की बात करें, ये तो अभी अभिलेख हो गया, चाहे मोरा हो या है, सबसे पहले हेलियोडोरस का बेस नगर होगा। उसके बाद जो है हमें मिलता है मोरा, मोरा मिलता है जो कि है मोरा मिलता है जिसमें 5 वृषणी की पूजा है, विष्णु वीरों की। उसके अलावा गोसुंडी है और तीसरा हमारा नाना घाट है। बिल्कुल क्रम से याद करेंगे क्योंकि क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है। नाना घाट अभिलेख आपको पता होगा सातवाहनों के काल का है, प्रथम शती ईसा पूर्व का है और वासुदेव की पूजा का संबंध है। आगे है प्राचीनतम प्रतिमा की बात करें तो मल्हार छत्तीसगढ़ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? छत्तीसगढ़ से। मल्हार छत्तीसगढ़। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख और देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख में वासुदेव, देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख है। गीता के उपदेशों का सार कहा जाता है। संकर्षण को शेषनाग का अवतार कहा जाता है जो कि बलराम थे। संकर्षण को हलधर भी कहा जाता है, मतलब हल लिए रहते थे, उनकी मूर्ति में हल का उत्कीर्ण है। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री
गुप्त वेंगी के पूर्वी चालुक्य राष्ट्रकूट एवं कोंकण के शिलाहार वंश का राज्य चिन्ह गरुड़ था। तो यहाँ पर याद रखिए किन लोगों का जो है गरुड़ राजकीय चिन्ह था। एक तो गुप्तों का है, गुप्तों का भी पिछले उसमें ही पूछा गया है, जो कि हमारा कब हुआ था, जून के महीने में हुआ था। उसमें पूछा था गुप्तों का जो इस राजकीय चिन्ह है वो क्या था, तो गरुड़ था। इसके अलावा वेंगी के पूर्वी चालुक्यों का भी था, गुप्तों का तो था ही था, वेंगी के पूर्वी चालुक्यों का भी था, राष्ट्रकूटों का था और कोंकण के शिलाहार वंश का भी राज्य चिन्ह कौन था, गरुड़ ही था। जबकि पश्चिमी चालुक्यों का वराह था, जबकि पश्चिमी चालुक्यों का क्या था, वराह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूजीसी नेट क्वेश्चन यहाँ से गुप्तों से तो पूछ चुकी है, बाकी के भी पूछ सकती है कि वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्यों का क्या था, तब भी हम गरुड़ ही बोलेंगे। राजपूत का पूछे तो गरुड़ बोलेंगे। कोंकण के शिलाहार का पूछे तब भी हम गरुड़ बोलेंगे। अगर पश्चिमी चालुक्य तो वराह बोलेंगे। पल्लव शासक दंतिवर्मन को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। जयदेव कृत गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को महिमा मंडित किया गया है। पूर्व मध्य काल में वैष्णव भक्ति में मुख्यतः राधा कृष्ण संप्रदाय, गोपालक संस्कृति एवं रस क्रीड़ा की अभिव्यक्ति का उदय हुआ है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तदात्म्य का प्रथम अभिलेखीय विवरण है। स्कंदगुप्त जूनागढ़ यानी गुजरात का है। अब आ जाता है शैव धर्म। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट वैष्णव धर्म से संबंधित जो कि यहाँ पर चाहे वो अभिलेख हो या मूर्ति हो या फिर या कहें इनके संबंध में इनके जो अलवार संत हैं, सभी इतने इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें भागवत धर्म के बारे में बताते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।